हो। इस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का अब कुछ करना होगा, नहीं तो ये गरीबों को ऐसे ही सताता रहेगा। अब मैं जैसा बोलूं तुम वैसा ही करना। वहां मैं डीएम बनकर नहीं जाऊंगी, बल्कि एक आम लड़की का भेष बदल कर जाऊंगी। तभी मुझे पता चल पाएगा कि ये इंस्पेक्टर विक्रम सिंह एक आम आदमी से कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम मेरे फोन का इंतजार करना, जब मैं फोन करूं तो तुरंत पहुंच जाना। भैया जल्दी से एक बढ़िया वाला बर्गर बना दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। भैया दुकान कैसी चल रही है? क्या बताएं मैडम, काम चलता तो है लेकिन आजकल बड़ी मुश्किल से घर चलता है। मैडम ऊपर से जो थोड़ा बहुत बचता है ना, वो पुलिस इंस्पेक्टर जबरदस्ती हमसे ले जाता है। मना करें तो धमकाने लगता है। फिर तुम पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते? सही लफ्जों में कहूँ तो आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? एक अंकल ने शिकायत की थी, लेकिन पता है मैडम फिर उनके साथ क्या हुआ? उल्टा उसी बूढ़े की थैली तोड़ फोड़ दी, फिर उसी के ऊपर झूठा केस लगा दिया और देखते ही देखते उसे जेल में बंद कर दिया। अब आप ही बताइए मैडम, हम गरीब लोग करें तो करें क्या? बस चुपचाप अपना पेट पालते रहें। ये लीजिए मैडम, आपका बर्गर तैयार है। अरे वाह भैया, आपका बर्गर तो बहुत टेस्टी था, सच में मजा आ गया। धन्यवाद मैडम, आप लोगों का प्यार ही हमारी कमाई है। मुझे छोड़ दीजिए। ये कौन चिल्ला रहा है? और कौन लगेगा मैडम? वही पुलिस वाला आ गया है। आज इस इंस्पेक्टर को मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या रे, खुद को बहुत साना समझता है? हाँ? कितनी बार बोला है, अगर हफ्ता नहीं देगा तो यहाँ ठेला मत लगाया कर। तेरी समझ में नहीं आता क्या? साहब इस हफ्ते बिल्कुल भी काम नहीं चला। पिछले हफ्ते मैंने अपनी बेटी की स्कूल फीस दे दी, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं बचते साहब। अगर हफ्ता नहीं देगा ना तो जल्दी से ये रेडी यहाँ से हटा ले, नहीं तो फिर तुझे पता है आगे क्या होगा। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, अगले हफ्ते आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए साहब। चल हट यहाँ से, चल जल्दी से हफ्ता निकाल, नहीं तो फटाफट ये रेडी यहाँ से हटा ले, वरना फिर तुझे पता है क्या होगा। साहब हाथ जोड़कर विनती है, आज शाम को मैं आपके पुलिस स्टेशन में आपके पूरे पैसे भिजवा दूंगा, बस अभी मेरी ये रेडी यहाँ से मत हटवाइए साहब। तू हमें शाम तक इंतजार करवाएगा? तेरी ये मजाल। खुद को बहुत शाना समझता है, चल हट, इसे यहां से हटा। ये क्या बदतमीजी है? आप गरीबों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास पावर है तो क्या आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहली बात, हफ्ता मांगना गैर कानूनी है, और जब इसने कहा कि इसके पास पैसे नहीं है तो आप इसकी रेडी तोड़ रहे हो, ये इससे भी बड़ा क्राइम है। अब तू हमें कानून सिखाएगी? अगर यहाँ रेडी लगानी है तो हफ्ता देना होगा, नहीं तो यहाँ किसी की भी रेडी नहीं लगेगी, समझ गई? रहने दो, ये बहुत बुरे लोग हैं, इनके मुंह मत लगो, ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं होता। नहीं बाबा, अगर आज हमने इन्हें जाने दिया तो ये और ज्यादा हफ्ता वसूली करेंगे, हमें इन्हें अभी रोकना होगा। ये पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए है। लड़की तू मुझे शायद जानती नहीं है, मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम सिंह है, चुपचाप अपना काम कर और यहाँ से निकल जा, समझी? शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं ऐसे गरीबों पर जुल्म होते हुए कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये भाषण देने की जगह नहीं है, अगर भाषण देना है तो इलेक्शन में खड़ी हो जाना। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, यहाँ से निकल जा। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। बड़ी आई देशभक्ति करने वाली, अब आया मजा। देखना अब ये पुलिस वाला क्या करेगा। तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? अभी तो सिर्फ थप्पड़ ही लगा है, अब देख इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से बहस करने का अंजाम क्या होता है। इसे पकड़ो और जीप में डालो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे।
और जीप में डालो। छोड़ो मुझे। ध्यान से सुन लो सब लोग, अगर किसी ने हफ्ता नहीं दिया तो किसी की भी रेडी यहां नहीं लगने दी जाएगी, समझ गए? साहब, अब इस लड़की का क्या करना है? करना क्या है, पहले थाने ले चलते हैं, वहीं देखते हैं। बड़ी ही समाज सेवा करने वाली है। अब पता चलेगा इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। साहब, मैं तो बोलता हूँ इसे अपनी असिस्टेंट बना लो। दिन में हफ्ता लेने का काम करेगी और रात में घर का काम। साहब, देखने में भी ठीक ठाक लग रही है। मुझे पता है इन जैसी लड़कियां क्या करती हैं। गरीबों के साथ ये किस तरह का व्यवहार करते हैं ये तो मुझे पता चल गया। अब ये और क्या क्या करते हैं गरीबों के साथ, ये देखना अभी बाकी है। मैं एक डीएम हूँ, अगर इन्हें ये पता चल गया तो इनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। अभी ये जैसा करते हैं इन्हें करने देती हूँ, बाद में बताऊँ। ये लीजिए साहब, बातों ही बातों में थाना भी आ गया। यही साइड में लगा लो। इसे ले जाओ और लॉकअप में बंद कर दो, और जब तक मैं कहूं इसे कुछ भी मत देना। कीप मूविंग। You can't leave me here. I haven't done anything wrong. Let me go. तुम्हें गरीब लोगों के साथ ऐसा करने में बहुत मजा आता है। एक दिन तुम सब इसकी सजा जरूर भुगतोगे। बेटा इधर आजा, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमने भी बहुत कुछ देखा है, यहाँ आवाज नहीं सब्र काम आता है। लेकिन दादी, ये गरीबों के साथ बहुत गलत करते हैं। आज पता है इन्होंने क्या किया? मुझे सब पता है बेटा। बेटा आज हम मार्केट गए थे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सामान लेने। जैसे तैसे करके हमने कुछ पैसे जोड़े थे, मार्केट में पहुंचे ही थे, अचानक एक पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें रोक लिया। उसने पूछा कहाँ जा रही हो? फिर मैंने बताया कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। तो वो गुस्से में बोला, ये बुढ़िया तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर वो बोला, कहीं ये पैसे चोरी के तो नहीं, या कोई अलग धंधा शुरू कर दिया है? बिना कुछ सुने जबरदस्ती हमें जेल में बंद कर दिया और बोला जब तक चोरी कबूल नहीं करेगी यहीं सड़ेगी, ऐसा कह दिया उन्होंने। और हमारे सारे पैसे भी छीन लिए। अब हम गरीब लोग क्या करें बेटा? You look hungry. Or perhaps you prefer the silence. क्यों? हाँ, कैसा लग रहा है जेल के अंदर? मजा आ रहा है ना? कहूं तो तुम्हारे लिए थोड़ा पानी या कंबल भिजवा दूं? मैंने तो पहले ही कहा था चुपचाप चली जा। जब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। ये वर्दी तुम्हें गरीबों को सताने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा के लिए दी गई है। अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। तुम भाषण देती हुई बहुत सुंदर लगती हो, पर क्या करें, मुझे भाषण देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। खैर छोड़ो। ठीक है, अगर जाना है तो इस पेपर पे साइन कर दो। बस कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, साइन करते ही चली जाओगी। मैं इस पेपर पर साइन क्यों करूं? ये किस चीज के पेपर हैं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो। तो चलो तुम्हें बता ही देता हूं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि तुमने एक गरीब आदमी की रेडी उलट दी और उसके सारे पैसे चुरा लिए, और जब पुलिस आई तो पुलिस वाले को भी जख्मी कर दिया। मुझे पता है तुम गरीबों को ऐसे ही झूठे केस में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठते हो, लेकिन मैं इस पेपर पर बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम इस पे साइन नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। शायद उसके बाद तुम साइन कर ही दो। हवलदार शर्मा। जी सर। इसे ले जाओ और इसका सरप्राइज दिखाओ। जी सर। जी सर। मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे कहां लेके जा रहे हो? अभी सब्र करो। अब देख, अब तुझे बहुत मजा आएगा यहाँ। मुझे बाहर निकालो। तुम इंस्पेक्टर हो और गरीब लोगों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। जब तक साइन नहीं करोगी, जब तक कबूल नहीं करोगी, जाने नहीं देंगे। बैठो, अपने हाथ पीछे कर लो।
क्या तुम साइन करोगी? मैं किसी भी कीमत पे साइन नहीं करूंगी। ये क्या बदतमीजी है? रुको, ये सिर्फ शुरुआत है। साइन करोगी? चुपचाप साइन कर दे और निकल यहां से, वरना बहुत पछताएगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा। दरवाजा खोलो।